विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको विनोद शर्मा की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने सड़क दुर्घटना के बाद योग के माध्यम से न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ किया बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बने। वर्ष 2001 में विनोद शर्मा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब सड़क दुर्घटना ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। इस हादसे के बाद न सिर्फ वे शारीरिक रूप से अक्षम रहे बल्कि पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए पहले श्रीमद् भागवत गीता के पाठ और फिर योग ने उनकी मदद की। योग के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ किया बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बने। आज विनोद शर्मा हिमाचल विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। उनका नाम प्रदेश भर में एक बड़े योग ट्रेनर के तौर पर जाना जाता है। वह लोगों की जान बचाने के लिए हर महीने रक्तदान शिविर का आयोजन करवाते हैं। विनोद शर्मा का जीवन न सिर्फ उनके शिष्यों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए योग दिवस पर एक बड़ी प्रेरणा है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि योग के माध्यम से हम न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। जी देखिए, मैं कोई लगभग 22 साल से योगाभ्यास कर रहा हूँ। 2001 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा पेल्विक रीजन और राइट फीमर राइट लेग फ्रैक्चर थी और लगभग मैं 1 साल तक बिस्तर पर रहा। उसके बाद में शारीरिक रूप से अक्षम तो था ही और मानसिक रूप से भी अवसाद में डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने उस समय, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता था, तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहले अध्ययन किया जिससे मैं डिप्रेशन से बाहर आया। और उसके बाद मैंने योग का अभ्यास किया, आसन किए, प्राणायाम किए और ध्यान आदि का अभ्यास किया। इन क्रियाओं के करने से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। और समाज के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज यह हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, तो आप सभी योग का अभ्यास करें और इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होती है। जी देखिए, योग जो है वो शारीरिक मानसिक दोनों स्तर पर कार्य करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास से भी हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, परंतु जब हम योग क्रियाएं करते हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और योग का श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। मेरी तरह कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, क्योंकि आज के जीवन में जो हमारी लाइफ है वो बहुत स्ट्रगलिंग है और हर कोई डिप्रेशन में नजर आता है। तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हमें अवश्य ही योग की क्रियाएं, आसन प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास करना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता का भी अभ्यास करना चाहिए।